करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन। ओके, सो एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उनके रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ गैसेस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तब तक हमने पढ़ लिया कि जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं कैसे उनके गैसेस जो वेस्ट होते हैं, जो भी फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के दौरान बनते हैं, उनको कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड कैपिलरी से, है ना, ब्लड वेसल्स उसको लेके जाती हैं। कहाँ पर लेके जाती हैं? लंग्स के पास। लंग्स में क्या होते हैं? अल्वेलाई। अल्वेलाई के पास क्या होता है? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होता है? कम होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन से ब्लड से अल्वेलाई में कैसे जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से फिर वो कहाँ जाएगी? ठीक है, क्या कहते हैं, थ्रोट वगैरह को ट्रैवल करके। ठीक है, थ्रोट हो गया, लैरिंग्स हो गया, ठीक है, फेरिंग्स हो गया, उसके बाद नेसल पैसेज, फिर नॉस्ट्रिल से आउट हो जाती थी, है ना, बॉडी से आउट हो जाती थी इस तरह से। ठीक है ना, तो वही पाथवे की पैसे जैसे एयर कैसे आती थी, ऑक्सीजन कैसे लेते, नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज, नेसल से फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर क्या ट्रैकिया। तो वैसे यहाँ पर होता था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं, सेम रूट होता था लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। पहले कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड का प्लेस एल्वेलाई में जाती थी, ठीक है, फिर वहां से थ्रोट मतलब ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर नेसल पैसेज, फिर नॉस्ट्रिल से आउट हो जाती थी एनवायरमेंट में। इस तरह से हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने गैसेस वेस्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे रिमूव होता है बॉडी से। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल्स व्हिच नीड टू बी रिमूव। ठीक है, बाकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में, उसमें क्या कौन सा वेस्ट जनरेट होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजन जैसे अमोनिया, क्या कहते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, ये सब मेटाबॉलिक या नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे। तो बात करते हैं द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज एक्सक्रीशन। तो जो फ्रॉम द बॉडी इज एक्सक्रीशन, तो कह रहे हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इनके रिमूवल में इन्वॉल्व है, उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने एक्सक्रीशन नाम दिया है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू do this. Many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. ठीक है, क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट है बॉडी के अंदर, ठीक है, और वाटर है साइड में। ठीक है, साइड में क्या है, यहाँ पर बाहर क्या है? वाटर है। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे वेस्ट को रिमूव करते हैं? तो रिमूव करते हैं, अंदर क्या है, बॉडी के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट जाता है, वाटर में कम है, तो यहाँ से सिंपल डिफ्यूजन से क्या होता है? बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट जाता है, बाहर चला जाता है। तो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस कर देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, जो बनता है उसके अलोंग। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। अब बाकी बात करते हैं, हमने दूसरे प्रोसेसेस में देखा है जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज करते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। ठीक है, तो सेम फंक्शन के लिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कहते हैं? उनके पास क्या कहते हैं? कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे भी मैंने बात की थी, आपको बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको नाइट्रोजन वेस्ट करना है, ठीक है, रिमूव करना है, तो क्या करेगा? यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू बाहर हो जाएगा, बॉडी से आउट हो जाएगा। वैसे ही करके कहते हैं इसको फूड वगैरह लेना है या फूड क्या कहते हैं डाइजेशन करना है, तो इनके पास क्या कहते हैं? इनकी खुद की ये डिफ्यूजन के थ्रू सारा काम करते हैं मोस्टली। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास हर प्रोसेस के लिए अपना एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। जैसे बात किए थे रेस्पिरेशन के लिए, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनके पास क्या है? लंग्स है ना, ह्यूमन बीइंग के पास क्या है? लंग्स है। और आगे बात कर लेते हैं सर्कुलेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट वगैरह आ रहा है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, या लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पर डाइजेशन क्या कहते हैं, हमारे पास क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, न्यूट्रिशन प्रोसेस या डाइजेशन के लिए। उसके आगे बात करते हैं कि इसी तरह से कहते हैं एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है, या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कहते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। अब हम यहाँ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम हमें दे रखा है, इसको भी देख लेंगे। पहले ये देखते हैं द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ये दिखा रखा है फिगर 5.13 में। तो यहाँ पे क्या क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर ऑफ किडनी आएगा, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। ठीक है, तो सिंपल आएगा अगर ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो एक पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब क्या बता रहे हैं? किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में है किडनी। ठीक है,
वन ऑन ईदर साइड ऑफ दी बैकबोन, बैकबोन के दोनों साइड है एक एक, ठीक है। पेयर ऑफ किडनी, मतलब दो किडनी मेरे पास। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज पासेस थ्रू दी यूरेटर्स। अब जो यूरिन बन रहा है किडनी में वो कहाँ से पास होता है, यूरेटर से इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। कहाँ जाता है फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, वहां पर क्या होता है, इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज पास थ्रू यूरेथ्रा। और जब तक स्टोर होता है तब तक क्या होता है, यूरेथ्रा से आउट नहीं होता बॉडी के। तो पहले यहाँ पर एक बार दोबारा देख लेते हैं सारा। तो हमने पढ़ लिया, कहते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट को कैसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म रिमूव करता है बॉडी से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के दौरान, जो भी क्या कहते हैं गैसेस वेस्ट होते हैं उसको कैसे बॉडी से आउट करते हैं। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजन मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव। अब बाकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वहां पर नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं, गैसेस वेस्ट नहीं, नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं, ठीक है। उसको भी बॉडी से आउट करना है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब यहाँ पर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन्वॉल्व है किसमें, जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में है वो कैसे हार्मफुल एंड टॉक्सिक है, ठीक है। तो उनको रिमूवल के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरियस स्ट्रेटजीज टू डू दिस, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रेटजी इसको करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सिंपल डिफ्यूजन से क्या करते हैं, अपना वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से आउट कर देते हैं। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। सेम फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो वैसे एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर क्या है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है पूरा ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो यहाँ बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी। जो ह्यूमन बींग का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या है, पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, अब यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा, ठीक है। तो किडनी और यूरेटर्स पेयर में है, बाकी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा ऐसे सिंगल है, ठीक है। किडनीज आर लोकेटेड इन द अब्डोमेन, अब्डोमेन डायफ्राम जो हमने पढ़ा था उसके नीचे वाले हिस्से को हम अब्डोमेन बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो किडनीज आर लोकेटेड इन द अब्डोमेन, अब्डोमेन में क्या है, किडनीज हमारी वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के दोनों एक एक साइड है, ठीक है। अब बात करते हैं यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर्स। अब ये जो यूरिन बन रहा है किडनी के अंदर, ठीक है ना, ये कहाँ पास होगा, यूरेटर से, यूरेटर से कहाँ जाएगा, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा वहां पर, जब तक क्या कहते हैं बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू आउट नहीं हो जाता, ठीक है। तब तक यहाँ पर क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। यहाँ ये वाला डायग्राम देख लेते हैं, यहाँ पर दिखा रखा है रीनल वर्ड हम मोस्टली किडनी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये किडनी है, ये भी एक किडनी है। जो लेफ्ट किडनी है वो स्लाइटली क्या है, अपर है, और जो ये राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इनके प्लेसमेंट भी हमने देख लिया। तो यहाँ देखते हैं ये रीनल वीन है, तो हमने बना था आर्टरी। आर्टरी क्या है, हार्ट से लेके आ रही है, ठीक है, हार्ट से ब्लड को लेके आ रही है, ठीक है। हार्ट से कैसा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, तो आर्टरी लेके आई ब्लड। यहाँ पे देखिए ऑर्टा भी दिखा रखा है, तो ऑर्टा से निकली है, ठीक है, ऑर्टा से निकली है क्या, आर्टरीज निकली है। जो आर्टरी निकली है वो कैसा ब्लड लेके आई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। और कैसा ब्लड है, उसमें क्या वेस्ट मटेरियल लेकिन ज्यादा है, तो ये वेस्ट मटेरियल इसमें है, नाइट्रोजन वेस्ट है। तो ये किडनी के पास गया, किडनी के पास ब्लड क्या हो गया, फिल्टर हो गया। ब्लड जब फिल्टर हो जाएगा तो ये ब्लड वापस किस में चले जाएगा, वीन्स में चले जाएगा, ठीक है। तो वीन में ये वीना कावा, जो ये वीना कावा है, ठीक है, उसकी ब्रांचेस निकली है, तो यहाँ रीनल वीन है, ठीक है। तो रीनल वीन में कैसा ब्लड है, रीनल वीन में प्योरिफाइड ब्लड है, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो ये ब्लड अब कहाँ जाएगा, वीना कावा इसको लेकर जाएगी हार्ट की तरफ। और यहाँ पर जो ब्लड फिल्टर हो गया उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है, मतलब यूरिन जो है, ये कहाँ गया, यूरेटर में, यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, वहां से चले जाएगा यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा से बॉडी से आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने बताया कि रीनल आर्टरी में क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, प्लस इसमें क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। फिर जब ये प्योरीफाई हो जाएगा जब किडनी के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो रीनल वीन है, ठीक है ना, इसमें कैसा ब्लड है, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है, पर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, ठीक है, नो नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है इसके अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। अब ये यूरिन जो बना है, हमने पढ़ा ना, यहाँ पे ब्लड गया है, कहाँ गया, रीनल आर्टरी से कहाँ गया, किडनी के अंदर, फिर किडनी के अंदर प्योरीफाई हो गया, प्योरीफाई होने के बाद ब्लड कहाँ चला गया, रीनल वीन में। लेकिन यहाँ पर जो प्योरीफाई होने के बाद जो नाइट्रोजन वेस्ट है, मतलब यहाँ ये यूरिन बना है, ये यूरिन गया है ना किसके अंदर, यूरेटर के अंदर, यूरेटर के अंदर क्या है, यूरिन है। तो ये यूरिन बना कैसे, ठीक है, तो उसकी प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। तो यूरिन क्यों बना है, इसका पर्पस क्या है, ताकि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हो ब्लड में वो सारा फिल्टर आउट हो जाए, ठीक है। जैसे बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ब्लड है, ठीक है,
ओके, तो ये ब्लड है, इसमें आप क्या कहते हैं आगे यहाँ पर बनी, ठीक है, ये यूरेटर है, तो यूरेटर में क्या है, यूरिन तो है और साथ में जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे वो भी है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड था, ब्लड प्योरीफाई हो गया, ब्लड से जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट था कहाँ चल जाएगा, यूरेटर के अंदर चल जाएगा, ठीक है। और ये यूरिन है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो पर्पस क्या है यूरिन बनाने का, ताकि जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट है, ठीक है, या जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा क्या जाए, ब्लड से फिल्टर हो जाए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है ब्लड से इन द लंग्स, लंग्स में रिमूवल हो जाता है ना वहां पर, अभी हमने पढ़ा था। नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज। वैसे ही क्या कहते हैं, जैसे वहां पर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल लंग्स में होता है, वैसे यहाँ पर यूरिया या यूरिक एसिड का जो रिमूवल है वो कहाँ पर हो रहा है, किडनीज में हो रहा है, ठीक है। ब्लड से हो रहा है लेकिन कहाँ पर हो रहा है, किडनीज में। इट इज देन नो सरप्राइज, यहाँ पे बोल रहे हैं इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज, जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनीज के अंदर, लाइक इन द लंग्स, जैसे लंग्स में है, इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज हैं, उनका जो क्लस्टर होता है, ठीक है, उनका जो ग्रुप होता है, बोलते हैं बहुत सारी क्या है, थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज हैं, उनका जो क्लस्टर है वही क्या है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। जो क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज है वही क्या बनाता है, आगे स्ट्रक्चर को देता है, ठीक है, फॉर्म देता है, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है, नेफ्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कहीं होगा नाम लिखा होगा, हाँ जी 13, हाँ जी। तो आगे देखते हैं, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी is associated with the cup shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule that collects the filtrate, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ईच कैपिलरी, जी हर एक कैपिलरी क्लस्टर है किडनी के अंदर, ठीक है, वो कहते हैं एक कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल ट्यूब, ठीक है। ये कप शेप एंड है, एक कॉइल ट्यूब है, एक मिनट की देखिए, समझिएगा इसको जरा ध्यान से, ठीक है। तो एक कॉइल ट्यूब है, ठीक है, जैसे यहाँ दिखा रखी है, एक कॉइल ट्यूब है, हट गया सारा, जैसे स्ट्रक्चर बन रखा है ना ये कॉइल ट्यूब का, फिर आगे गए ऐसे, ठीक है। तो ये जो कॉइल ट्यूब का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसका जो एंड है, ये जो एंड है ना, इसको हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। तो समझिए आप, तो यहाँ पर क्या बोला है, ये जो कॉइल ट्यूब आपको दिखाई गई है, जो आपको कॉइल ट्यूब दिखा रखी है ना, इसका जो एंड है ये वाला, ठीक है, ये कप शेप का बना हुआ है, तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको हम बोमन्स कैप्सूल बोल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर समझते चलिएगा, इसमें ज्यादा डिटेल में ही देखा है एनसीईआरटी में। तो बोले ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनीज एसोसिएटेड विद द कप शेप, जो हर एक कैपिलरी है, ठीक है, कैपिलरी का जो क्लस्टर है, ठीक है, किडनी के अंदर, वो किससे एसोसिएटेड है, एक कप शेप एंड से, ठीक है, इसके एंड से कॉइल ट्यूब के, जिसको हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल, जो कप शेप एंड है उसको हम क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल, जो कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट को, ये क्या कलेक्ट करता है, फिल्ट्रेट को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो फिल्ट्रेट को कैसे कलेक्ट करता है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रीनल आर्टरी एंटर करी है, ठीक है, फिर इसने कोई क्लस्टर से बनाया है, जो क्लस्टर बना है ना इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये जो है, अब यहाँ पर जैसे ब्लड आता है, ठीक है, एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल पढ़ना नहीं आपको, तो यहाँ पर लिखिए ऐसे कुछ क्लस्टर से बन जाते हैं, ठीक है, ये भी ऐसे। तो यहाँ पर कहते हैं ब्लड फिल्टर होता है, तो जो ब्लड फिल्टर होता है उसके बाद जो फर्स्ट जो बनता है फिल्ट्रेट, ठीक है, उसको कौन कलेक्ट करता है, बोमन कैप्सूल, ठीक है। तो कौन कलेक्ट करता है इसको, बोमन कैप्सूल, ठीक है। तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, हाँ जी। तो बोल रहे हैं एक बार, हाँ जी, ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ दीस फिल्ट्रेट यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। तो ये जो फिल्ट्रेट यूनिट बना है ना, ये हर किडनी के पास मिलियंस में होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट जो है, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं, पैक क्लोज टुगेदर, ठीक है। ये और क्या बोल रहे हैं, सब सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, amino acids and salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube, ठीक है। तो जब ये यूरिन जो बना हुआ है, ठीक है, ये along the tube, ठीक है ना, अब यहाँ से यूरिन जो बन गया है, जो फिल्ट्रेट बना है, ठीक है ना, ये अब ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, पीसीटी के अंदर ही, प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल्स, नहीं मेंशन है, चलो छोड़ो। तो ये जो ट्यूब है ना, ट्यूबुलर पार्ट है, यहीं पर क्या होता है, काफी सारा जो फिल्ट्रेट होता है, पीसीटी मतलब यहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो ट्यूब्यूल आपने देख रहे हैं येलो कलर का जो ट्यूब्यूल बना है, इसमें रीऑब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, रीऑब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं, हाँ जी,
कहाँ गया, सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, जो कुछ क्या कहते हैं जो इनिशियल फिल्ट्रेट में जो सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, ये बॉडी से आउट थोड़ी करेंगे इसको जल्दी, तो क्या कहते हैं जो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया या सॉल्ट्स हो गए, ठीक है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर जो होता है वो कहते हैं रीअब्सॉर्ब हो जाता है एज यूनिट फ्लो along the ट्यूब, जैसे जैसे ट्यूब से यूनिट फ्लो करना स्टार्ट होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर कितना ज्यादा एक्सेस वाटर है उस पर डिपेंड करते हैं। अगर एक्सेस वाटर बहुत ज्यादा है तब क्या कहते हैं ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। एंड हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट इज टू एक्सक्रीट, वेस्ट प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, कितना ज्यादा जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको क्या करना है एक्सक्रीट करना है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन वाटर किस किस पे डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर कितना है और कितना क्या कहते हैं डिजॉल्व वेस्ट को करना है एक्सक्रीट करना है बॉडी से, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, तो जो यूरिन बन रहा है तो यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी, हर किडनी में जो क्या कहते हैं यूरिन बन रहा है बाद में किसमें एक लॉन्ग ट्यूब में एंटर करता है जिसको हम क्या बोलते हैं यूरेटर, व्हिच कनेक्ट्स द किडनी विद द प्राइमरी यूरिनरी ब्लैडर, जो क्या कहते हैं किडनी को कहां से कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लेस टू द स्टोरेज लेस टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। तो बोल रहे हैं यूरिन कब तक इसके अंदर स्टोर रहता है, ठीक है, ब्लैडर के अंदर, जब तक क्या कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर है प्रेशर नहीं लगाता, मतलब इसकी जो मसल ये मस्कुलर का होता है, मसल्स का बना होता है ना, जब तक स्ट्रेच नहीं करता है, ठीक है, जब ये प्रेशर लगाता है वॉल्स पे तो क्या कहते हैं आज टू पास इट आउट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, हाँ जी। तो बोल रहे हैं यूरिन स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर लेट्स द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू यूरेथ्रा, द ब्लैडर इज मस्कुलर सो एज इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, तो ये जो ब्लैडर होता है किसका मसल्स का बना है, मस्कुलर है, ठीक है, नर्वस कंट्रोल के अंदर है हमारे, ठीक है। सो एज वी हैव डिस्कस्ड एज एल्सवेयर, ओके यहाँ ओके, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अब ये हमारे न्यूरल कंट्रोल के अंदर है तो हम क्या कहते हैं अर्ज टू यूरिनेट क्या है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, क्या बताएं यहाँ से बताना था। तो पर्पस मेकिंग यूरिन क्या है ताकि जो ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या सके आउट हो सके, फिल्टर हो सके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है लंग्स में वैसे ही क्या कहते हैं जो हमारा नाइट्रोजन वेस्ट है जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है, वो रिमूव होते हैं ब्लड से इन द किडनी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में होते हैं, ये कहाँ होता है किडनी में, ठीक है, इसका रिमूवल। इट इज देन नो सरप्राइज द बेसिक, तो यहाँ पे बोला कि जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी के अंदर, ठीक है, वो क्या है जैसे कि लंग्स के अंदर है वैसे यहाँ पर भी क्या है क्लस्टर वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। यही ब्लड कैपिलरी क्या कहते हैं इनका जो क्लस्टर होता है किडनी में, ठीक है, वो क्या कहते हैं कप शेप एंड ऑफ क्वाइल ट्यूब, जो एक क्वाइल ट्यूब है, ये जो एक क्वाइल ट्यूब है ना, ये वाली क्वाइल ट्यूब की बात करें, ये जो क्वाइल ट्यूब है इसका जो कप शेप्ड एंड बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं इससे क्या आती है हमारी जो ब्लड कैपिलरी से एसोसिएटेड रहती है, ठीक है। और ये जो नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरी जाती हैं मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है, ये कैपिलरी का बहुत ज्यादा ग्रुप रहता है, ये क्लस्टर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। ओके, तो ये बोमेन कैप्सूल में एसोसिएटेड रहती हैं, यही कहते हैं बोवेंस कैप्सूल ही फर्स्ट फिल्ट्रेट को क्या कहते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है। ईच किडनी में लार्ज नंबर ऑफ दीस फिल्ट्रेशन यूनिट, अब ये जो पूरा फिल्ट्रेशन यूनिट है इसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। हर किडनी के पास क्या कहते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में लार्ज नंबर में क्या होते हैं नेफ्रॉन्स होते हैं। सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, जो इनिशियल फिल्ट्रेट बना है जिसको बोवेन कैप्सूल कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसमें कुछ सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट्स और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर ये रीअब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे यूरिन फ्लो करता है ट्यूब से ना वैसे वैसे कहते हैं इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर यू ऑब्जर्व डिपेंड्स ऑन हाउ मच, तो अमाउंट ऑफ कितना वाटर यू ऑब्जर्व होगा किस पर डिपेंड करता है दो चीजों पर डिपेंड करता है, कितना एक्सेस वाटर बॉडी के अंदर है और कितना ज्यादा क्या कहते हैं नाइट्रोजन वेस्ट है जिसको क्या कहते हैं डिजॉल्व वेस्ट है जिसको एक्सक्रीट आउट करना है बॉडी से। अब बात करें यूरिन जो फॉर्म होता है हर किडनी में वो एक लॉन्ग ट्यूब में एंटर करता है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो किडनी के अंदर यूरिन बन जाएगा तो यूरेटर में एंटर करेगा, ओके, तो यूरेटर में एंटर करता है, which connects the kidney with the urinary bladder, जो कनेक्ट करता है किडनी को यूरेटर किससे कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है। यहाँ तक हो गया। यूरिन is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through urethra, ठीक है। तो जब तक कब तक स्टोर रहता है जब तक क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर क्या कहते हैं प्रेशर नहीं लगाता वॉल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर पे, ठीक है। तो यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं जो सिग्नल दे देते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम को हमारे, ठीक है। यहाँ तो क्या कहते हैं फिर बॉडी से इसको आउट करना है। द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, ठीक है, जो ब्लैडर है मसल्स का बना है मस्कुलर है, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये हमारे न्यूरल कंट्रोल के अंदर होते हैं, जैसे कि हमने क्या कहते हैं एनएस में भी पढ़ा था, ठीक है। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजली कंट्रोल द अर्ज टू यूनिट, तो हम क्या कहते हैं क्योंकि हमारे न्यूरल कंट्रोल में है इसलिए हम क्या कहते हैं अर्ज टू यूनिट क्या करते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमें डायग्राम दे रखा था, तो रीनल आर्टरी एंटर कर रही है, यहाँ बोमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस क्या है जो कैपिलरीज का क्लस्टर है उसको हम
ग्लोमेरुलस कह देते हैं, ये वुमेन्स कैप्सूल है। उसके बाद ये ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, ठीक है। ये जो हेयर पिन जैसे स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं हैंडलीज लूप, मैंने मेंशन है। अब यहाँ बात करेंगे ब्रांच ऑफ वीन भी निकली हुई है यहीं से, ठीक है। और ये कहते हैं, ये आप प्लस में और ज्यादा अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे। और ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। फाइनल फिल्ट्रेट यहीं जाता है, जो यूरिन बनता है, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा आगे यूरेटर वगैरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल किडनी और हेमोडायलिसिस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल किडनी और हेमोडायलिसिस क्या है ये? किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, ठीक है। तो किडनी क्या है? वाइटल ऑर्गन है सर्वाइवल के लिए। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से आउट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो कि टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। क्या है? बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो इफेक्ट करते हैं एक्टिविटी ऑफ किडनी को, जैसे कि इन्फेक्शंस हो गया, इंजरी हो गई है, या तो क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो है, ठीक है। दिस लेड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, जिसकी वजह से नाइट्रोजन वेस्ट जो है बॉडी के अंदर, या मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बॉडी के अंदर क्या होने देते हैं, एक्यूमुलेट होने देते हैं, विच की इवन लेड टू डेथ, ठीक है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है इंसान की। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। कहने हैं अगर किडनी किसी का फेल हो गया है तो उस टाइम में आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। अब आर्टिफिशियल किडनी क्या है वो पढ़ते हैं। एंड आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है। ये डिवाइस है ताकि किडनी का फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना, ठीक है। तो अगर किसी का किडनी का फेलियर हो गया है तो वहां पर आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है, क्या कहते हैं, एक डिवाइस है जो क्या कहते हैं रिमूव करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट को, ठीक है, फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिस, ठीक है। तो ब्लड को रिमूव करता है डायलिसिस के थ्रू। तो अब डायलिसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब्स। तो आर्टिफिशियल किडनी में कहते हैं नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं विद सेमी परमेबल लाइनिंग। इनकी लाइनिंग कैसे होती है? सेमी परमेबल, मतलब कुछ मटेरियल कहते हैं उस क्या कहते हैं उस मेम्ब्रेन के इन और आउट मूव कर सकते हैं, ठीक है। सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है। तो ये एक टैंक में होता है, ये ट्यूब्स एक टैंक के अंदर होती है जिसमें क्या होता है डायलाइजिंग फ्लूइड फिल होता है। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, ठीक है। ये जो फ्लूइड है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ब्लड के जैसे ही होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है। पर इसके अंदर क्या होता है नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन भी ऑलमोस्ट ब्लड के जैसे ही होता है, पर इसके अंदर क्या होता है नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होते हैं। द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब, जो पेशेंट का ब्लड है इस ट्यूब से पास किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिस फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। अब इस दौरान क्या होता है, ठीक है, जब ये पास कराए जाते हैं ट्यूब से पेशेंट का ब्लड, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड में वो क्या कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड में डिफ्यूजन के थ्रू पास हो जाते हैं। द प्योरिफाइड ब्लड इज पम्प बैक इन द पेशेंट, और जो प्योरिफाइड ब्लड होता है उसको वापस पेशेंट के अंदर डाल दिया जाता है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, ठीक है। किडनी के फंक्शन जैसे ही, किडनी का फंक्शन भी क्या है नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव कर देना, ठीक है। बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्वड, तो यहाँ पर कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। किडनी में बहुत अमाउंट में क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है। नॉर्मली इन ए हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर पर डे, ठीक है। तो एक दिन में 180 लीटर का क्या बनता है फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। However, the volume of actually excreted is only a liter or two in a day because the remaining filtrate is absorbed in the kidney tubules. क्योंकि क्या कहते हैं 180 लीटर बन रहा है, ठीक है, एक दिन में इतना फिल्ट्रेट बन रहा है। देखिए रिमूव कितना हो रहा है बॉडी से, एक्सक्रीट आउट कितना हो रहा है, ठीक है। तो 1 to 2 लीटर ही एक्सक्रीट आउट हो रहा है, मतलब बाकी जितना भी वो है फिल्ट्रेट हो जाता है रीअब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको दोबारा से एक बार। हाँ जी, तो किडनी ज्यादा वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल्स, ठीक है। किडनी हमारे सर्वाइवल के लिए वाइटल ऑर्गन है। सर्वाइवल फैक्टर इन्फेक्शन जैसे इन्फेक्शंस हो गया, इंजरी हो गई, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो गया किडनी को, ये क्या कहते हैं रिड्यूस कर देता है एक्टिविटी ऑफ किडनी। तो इसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो सकता है पॉइजनस वेस्ट का, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब कह रहे हैं इन केस ऑफ किडनी फेलियर, अगर किडनी का किसी का किडनी फेल हो गया है तो किडनी आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, तो वहां पर आर्टिफिशियल किडनी का यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल किडनी का एक डिवाइस है जो रिमूव करता है नाइट्रोजन वेस्ट को, प्रोडक्ट को फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। अब डायलिसिस के प्रोसेस को अच्छे से मैं समझाऊंगी। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब्स, ये आर्टिफिशियल किडनी है, ये आप देखिए यहाँ पर कहता है बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी ट्यूब्स हैं। ये क्या, ये ट्यूब्स किसकी बनी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है।
सस्पेंडेड इन टैंक, अभी किसी एक टैंक के अंदर रखे हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है, फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड, और ये जो टैंक के अंदर आपको येलो येलो दिख रहा है डायलिसिंग फ्लूइड है, ठीक है। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे आता है जैसे ब्लड का होता है, बिल्कुल सेम होता है। पर ये जो डायलिसिंग फ्लूइड आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर कोई भी नाइट्रोजन बेस नहीं है, ठीक है, कोई भी नाइट्रोजन बेस इसके अंदर नहीं होता है। अब बात करेंगे जो पेशेंट का ब्लड है, ठीक है, इसको पास किया जाता है इन ट्यूब से, जैसे इस ट्यूब से पास करते हैं, ठीक है, तो जब पास करे तो जो वेस्ट प्रोडक्ट, अब देखिए जो ब्लड है उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जो ब्लड आ रहा है उसमें क्या है, N2 वेस्ट है, कलर दूसरा देंगे, यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है एंटर हो रहा है उसमें क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट है, और डायलिसिस फ्लूइड में नहीं है, तो ब्लड में जो N2 वेस्ट है ये ब्लड से कहाँ चल जाएगा, इस डायलिसिस फ्लूइड में क्या आ जाएगा, एंटर हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से बाहर जाएगा ब्लड से, ठीक है, समझिए क्या बोल रहे हैं। During this passage the waste product from the blood passes into dialysing fluid by diffusion, diffusion के प्रोसेस से देखिए, अब बात करें डायलिसिंग फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट है ही नहीं, ठीक है, और ब्लड के अंदर बहुत हाई अमाउंट में क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट है, तो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो यहाँ से नाइट्रोजन वेस्ट मूव कर देंगे, ठीक है, कहाँ से, ब्लड से कहाँ चले जाएंगे, डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर, ठीक है। द प्योरिफाइड ब्लड इज पम्प बैक, इस तरह से क्या होता है, पूरा ब्लड का जगह प्योरीफाई हो जाएगा, और फिर जो प्योरिफाइड ब्लड है वापस किसमें चल जाएगा, पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर कर दिएगा। इसका फंक्शन सिमिलर है किडनी से, बस क्या होता है, किडनी में ऑब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, पर क्या कहते हैं यहाँ पर कोई भी रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं किसी भी हेल्दी एडेल्ट में जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है, तो 180 लीटर पर डे बनता है, या मैं बोल सकती हूँ 125 ml पर मिनट, ठीक है, एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है, अगर बात करें एक मिनट में तो 125 ml पर मिनट, एक मिनट में इतना बन रहा है, ठीक है। पर बात करें जो वॉल्यूम एक्चुअल फिल्ट्रेशन इज ओनली अ लीटर और 2 a डे, ठीक है, तो 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है, पर इतना बॉडी से थोड़ी जाता है, इतना वॉशरूम नहीं जाते हैं आप, ठीक है, तो वहां पर क्या बन रहा है, तो वहां बॉडी से कितना एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ओनली 1 to 2 लीटर डे, ठीक है, तो क्योंकि क्या जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है किडनी से, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ऑर्गन डोनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो ऑर्गन डोनेशन, organ donation is a generous act of donating an organ to a person who suffers from non function of organs, ठीक है, तो organ donation क्या है, काइंड एक्ट है किसका, डोनेटिंग एन ऑर्गन, ठीक है, किसी भी एक ऑर्गन को डोनेट करना या किसी भी ऑर्गन को डोनेट करना किसी ऐसे पर्सन को जो सफर कर रहा है नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन, जिसका कोई ऑर्गन जो है फंक्शनल नहीं है, उसको डोनेट करना, ठीक है। डोनेशन ऑफ ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ डोनर, ठीक है, तो डोनेशन कैसे हो सकता है, किसका कंसेंट चाहिए होगा, ठीक है, रजामंदी मतलब किसकी चाहिए होगी, डोनर की, ठीक है, उसकी फैमिली मेंबर्स की, एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन और टिश्यू डोनर, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एज ग्रुप का बंदा हो सकता है, ठीक है, कोई भी जेंडर का हो सकता है, वो अपना ऑर्गन या टिश्यू डोनेट कर सकता है किसी को भी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ पर्सन, ठीक है, तो ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, किसी पर्सन की लाइफ बचा सकते हैं या उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड because recipient's organ has been damaged or has failed by disease or injury। ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत कब पड़ती है, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, जब क्या होता है जिसको ऑर्गन की जरूरत है, रेसिपिएंट क्या है जिसको जरूरत है, ठीक है, उसका ऑर्गन या तो डैमेज हो चुका है या तो फेल हो चुका है किसी बीमारी से या इंजरी की वजह से। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हो रहता है, द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव फ्रॉम वन पर्सन, ठीक है, जो डोनर होता है जो दे रहा है अपना ऑर्गन, ठीक है, जो दान कर रहा है अपना ऑर्गन, ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं उस ऑर्गन को सर्जिकली रिमूव किया जाता है एंड ट्रांसप्लांटेड टू अनदर पर्सन, ठीक है, दूसरे पर्सन को दिया जाता है जिसको जरूरत होती है, उसको ऑर्गन दे दिया जाता है, ठीक है, उसके बॉडी में लगा दिया जाता है सर्जिकली, ठीक है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड कॉर्निया, कॉर्निया के बारे में आप ह्यूमन आई में पढ़ेंगे जब अभी करेंगे आप एंड कलरफुल वर्ड, उसमें करेंगे कॉर्निया में। और किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, किसी का किडनी फेल हो गया, हार्ट, लीवर, पैंक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो, ये कॉमन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड और व्हेन द डॉक्टर हैज डिक्लेयर्ड अ पर्सन ब्रेन डेड, ठीक है, ज्यादातर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या टिश्यू डोनेशन कब होते हैं, जब क्या कहते हैं डोनर क्या कहते हैं, जो डोनर है उसकी डेथ हो चुकी है या डॉक्टर ने किसी पर्सन को ब्रेन डेड कर दिया है तो उसके ऑर्गन या टिश्यू को क्या जाता है डोनेट कर दिया जाता है, ठीक है। बट सम ऑर्गन्स उसकी फैमिली के कंसेंट पे, ऐसे नहीं, बट सम ऑर्गन्स सच एज kidney, part of a liver, lung, etc. and tissues can be donated while the donor is alive। पर कुछ क्या कहते हैं ऑर्गन, जैसे कि किडनी हो गया, किसी के पास दो, मतलब सबके पास दो किडनी होती है जनरली, तो क्या कहते हैं जो 2 किडनीज हैं, ठीक है, अब क्या कहते हैं उसके किसी फैमिली मेंबर को किसी फ्रेंड को चाहिए किडनी, ठीक है, उसकी क्या तो अपनी एक किडनी क्या कहते हैं दे सकते हैं, डोनेट कर सकता है, लीवर का पार्ट दे सकते हैं किसी को, ठीक है, और क्या है लंग, ठीक है, तो ये सब क्या कहते हैं, और जो टिश्यूज हो गए, ठीक है, ये डोनेट हो सकते हैं, जो डोनर के अलाइव है तब भी डोनेट किए जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये भी पढ़ लेते हैं जल्दी से।
तो एक्सक्रीशन प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। तो प्लांट्स क्या कहते हैं, बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट पाथवे यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए एज कम्पेयर टू एनिमल्स। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो जनरेट हो रही है इसको वेस्ट प्रोडक्ट की तरह भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये क्या कहते हैं, स्टोमेटा के थ्रू क्या देगा, आउट कर सकते हैं प्लांट से, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट डील्स विद ऑक्सीजन एज वेल कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पढ़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लांट कैसे डील करते हैं। ऑक्सीजन का यूज प्लांट रेस्पिरेशन में भी कर लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहे हैं। रेस्पिरेशन रेट रात को नाइट में ज्यादा होता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस रात को होती ही नहीं है, ठीक है। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। हमने पढ़ा था भी ट्रांसपिरेशन के बारे में, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो वहां से कहते हैं वाटर का लॉस, जो भी एक्सेस वाटर होता है प्लांट के अंदर वो क्या कहते हैं, लॉस कर सकते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। फॉर अदर वेस्ट, अब गैसेस वेस्ट तो हमने पढ़ लिया स्टोमेटा के थ्रू हो जाएगा। वाटर का जो है, ठीक है, लॉस या जो वाटर का रिमूवल है एक्सेस वाटर का, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं जो अदर वेस्ट है प्लांट के अंदर, तो उसके लिए प्लांट कहते हैं प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ द टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। जो प्लांट के ज्यादा जो टिश्यूज किससे बने हैं, डेड सेल्स के, एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स। और क्या कहते हैं कुछ पार्ट को जैसे लूज भी कर सकते हैं, जैसे लीव्स वगैरह को। तो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो जो ओल्ड लीव्स होती है उसमें क्या कहते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो फिर जब लीफ फॉल करती है तो उसके साथ उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी चलता है प्लांट का। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सैलो वैक्यूल्स। और काफी बार कहते हैं जो वैक्यूल्स होते हैं सेल के, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, जो हमारा साइटोप्लाज्म है सेल का, उसको भी क्या कहते हैं नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं इसके ऊपर टोनोप्लास्ट कवरिंग होती है ना, बड़ा अपनी वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, कौन होती है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर भी नहीं आता है जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट ऑन लीव्स दैट फॉल ऑफ, हमने पढ़ लिया वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ और कहाँ रख सकते हैं, लीव्स में स्टोर कर देते हैं जो गिर सकती हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स, ठीक है। और जो प्लांट के और वेस्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के रेजिन्स एंड गम्स, ठीक है, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, ठीक है, ओल्ड जाइलम में भी स्टोर कर सकते हैं। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और कहाँ कहते हैं, सॉइल में भी क्या कहते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट अपने रिमूव कर देते हैं, उनके अराउंड जो भी सॉइल होती है उसमें, ठीक है। ये हमने वेस्ट प्रोडक्ट पढ़ लिए। तो क्या देखा, प्लांट डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट में जो जनरेट होता है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान होता है। और क्या कहते हैं इनका जो रिमूवल होता है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का, वो तो स्टोमेटा के थ्रू हो जाएगा, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सेस वाटर का, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। जो बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए प्लांट क्या कहते हैं अपने डेड टिश्यूज में डिपॉजिट कर देते हैं अपना जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और क्या कहते हैं, अब जैसे कुछ पार्ट को, जैसे वो लीफ वगैरह है जो उनकी पुरानी लीफ है, ओल्ड लीव्स हैं, वो क्या होंगी, फॉल हो जाएंगी, तो उसमें भी स्टोर कर देते हैं। अब कहते हैं मैनी प्लांट स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन शैलो वैक्यूल्स। और काफी बार वैक्यूल में स्टोर कर देते हैं, वैक्यूल की कवरिंग टोनोप्लास्ट है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है जल्दी साइटोप्लाज्म में एंटर नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से भी वहां पर भी स्टोर कर देते हैं वैक्यूल्स में। और क्या है, लीफ में स्टोर कर देते हैं। और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है रेजिन्स और गम्स की फॉर्म में जाइलम में स्टोर रहता है, ओल्ड जाइलम में जो फंक्शनल नहीं है जाइलम उसमें। और क्या कहते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को वो सॉइल में भी क्या कहते हैं एक्सक्रीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी हो गया है। तो एक्सक्रीशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगर नहीं होंगे तो मैं करा दूंगी आपको, कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। थैंक्स, ठीक है, जो सपोर्ट है चैनल।